आपको पता है गंगा रिवर में एक यूनिक प्रजाति मिलती है शार्क की, जो दुनिया में किसी और रिवर में या फिर ओशियन में नहीं मिलता। और क्या आपको ये पता है स्कॉटलैंड की नेशनल एनिमल कौन सा है? और क्या आपको ये पता है ये जो क्यूट से मिनियंस हैं, ये जो लैंग्वेज बोलते हैं, इसको लिखा किसने है? आज आप ऐसे ही इनक्रेडिबल और इनबिलीवेबल फैक्ट्स को जानोगे जिससे आप सिर्फ यही कहोगे, वाओ मैन, इट्स ग्रेट। फैक्ट नंबर 20, जॉनी डेप या फिर आप यूं कह लो जैक स्पैरो, तो इनको निकोलस केज ने मजाक में कि तुम एक्टिंग को एज अ कैरियर ले लो, और उसको एक फिल्म ऑफर की जिसका नाम था नाइटमेयर्स। और आप जानते हो आज जॉनी डेप कहाँ पर है। फैक्ट नंबर 19, आपसे एक बात पूछता हूँ, इंडिया की नेशनल एनिमल कौन सा है? आप कहोगे अरे यार, इंडिया का नेशनल एनिमल तो टाइगर है। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं स्कॉटलैंड का एनिमल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको पता है तो वीडियो को यहीं स्टॉप करो और नीचे कमेंट करो, और अगर आपको नहीं पता तो हम बैठे हैं बताने के लिए। वो है यूनिकॉर्न। अब आप सोच रहे होगे यूनिकॉर्न, हाउ इट्स पॉसिबल, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट दैट्स ट्रू। फैक्ट नंबर 18, आपने इन छोटे छोटे मिनियन, क्यूट से मिनियन को तो देखा ही होगा। आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि ये कुछ अलग से लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बट ये लैंग्वेज को बनाया किसने है? तो आज जान लो, इसको बनाया है जिन्होंने डेस्पिकेबल मी को इंसान ने डायरेक्ट किया है, उन्होंने मिनियन के ये लैंग्वेज को बनाया है। का नाम है पायर कॉफिन। फैक्ट नंबर 17, क्या आप कभी सोच सकते हो किसी भी शहर का मेयर एक एनिमल हो सकता है? अगर आप नहीं सोच सकते तो भाई सोच लो, क्योंकि टॉक्टिना शहर में एक बिल्ली मेयर है, मेयर थी, और उसका नाम था स्टब। 1997 से अगले 16 साल तक वो मेयर रही थी उस जगह का, टॉक्टिना शहर का। है ना गज़ब का फैक्ट। इस कमाल के फैक्ट पे एक लाइक तो बनता है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 16, आपको पता है एक घोड़ा छोड़ो, आप ये बताओ पहले कि एक इंसान के शरीर में कितने हड्डियाँ होती है? तो इंसान के शरीर में आपको पता ही होगा 206 हड्डी होती है। बट अगर मैं पूछूँ घोड़े के शरीर में कितना हड्डी होती है, तो आप क्या बोलोगे? आपको अगर बोला जाए क्या वो ह्यूमन से ज़्यादा होंगे, तो आप कहोगे हाँ ज़रूर, बट ऐसा नहीं है। एक घोड़े में ह्यूमन के मुकाबले एक बोन कम होता है। एक हॉर्स में करीब 205 बोन्स होते हैं और ह्यूमन के पास 206 बोन्स होते हैं। फैक्ट नंबर 15, वॉक्सवैगन ये जो कार कंपनी है, ये सिर्फ कार ही मैन्युफैक्चर नहीं करती। क्या आपको पता है अगर इसका एक साल की रेवेन्यू लगाई जाए तो इनका ज़्यादातर रेवेन्यू कार से नहीं होती, बल्कि होती है सॉस से। यानी वॉक्सवैगन सॉस भी बनाती है और ज़्यादातर रेवेन्यू सॉस से ही आता है वॉक्सवैगन का। है ना गज़ब। फैक्ट नंबर 14, आपने बेबी जंप के बारे में तो सुना ही होगा। आखिर ये है क्या बेबी जंप? तो आज जान लो ये होता क्या है। ये एक स्पेनिश फेस्टिवल है। अगर ये स्पेनिश फेस्टिवल है तो ऑब्वियसली बात है इसका कोई स्पेनिश में नाम होगा, तो उसका नाम है एल कोलाको। इसमें ये होता है उस फेस्टिवल से पहले पिछले 12 महीने में जितने भी बेबीज़ हुई है, बॉर्न हुआ है, उसको लिया जाता है और उसके ऊपर से जंप किया जाता है। ये भी बहुत ख़तरनाक है और ये बहुत ही गलत है। अगर मान लो किसी को लग गया तो क्या होगा? तो ये फेस्टिवल एक तरीके का इनलीगल है, बट वहाँ पे लीगली माना जाता है, और ये हर साल जून महीने में बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 13, अगर आपको कोई रोज़ डे पे या फिर टीचर्स डे पे कोई आपको गिफ्ट करता है कोई फ्लावर, तो अगर आप चाहते हो मुरझाए ना, तो आप ये कर सकते हो, पानी में आप वगैरह को मिलाकर उसके अंदर आप फ्लावर रख सकते हो। उससे क्या होता है कि जो फ्लावर है ना वो जल्दी मुरझाते नहीं हैं। फैक्ट नंबर 12,
ये जो बहामास है ना, नहीं ये चप्पल वाला बहामास नहीं, एक आइलैंड है बहामास। वहाँ पर जितने भी पिग होते हैं ना, पिग सुगर, उनको स्विमिंग आती है और उनको इंसान स्विमिंग सिखाते हैं लिटरली। फैक्ट नंबर 11, ये थोड़ा मतलब अजीब सा फैक्ट है, सुनो इसे ध्यान से। अगर आपने पोलर बियर का लीवर कभी खाया 30 से 90 ग्राम तक, तो आप मर सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके मतलब लिवर में विटामिन ए का मात्रा हद पार होती है, मतलब बहुत होता है विटामिन ए का मात्रा, इसीलिए इसके लिवर इतना खतरनाक होता है। इसका एक लीवर 52 एडल्ट्स को मार सकता है। आप ये विकिपीडिया के पेज पढ़ सकते हो। फैक्ट नंबर 10, अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट मॉरिस राल्फ हिलीमन, इस एक इंसान ने 14 अलग अलग वैक्सीन बनाई जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उनमें से कुछ है चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए एंड बी एंड इन्फ्लुएंजा। मतलब ये एक तरीके का भगवान टाइप कह सकते हो, इन्होंने ही वैक्सीन बनाई है जिससे हम आज बचते हैं यूज़ करके। फैक्ट नंबर 9, 2002 में यूएस में एक अजीब सा घटना स्टार्ट हो गया। वहाँ पर जो डॉग्स थे ना, वो इंसानों पर अटैक करने लगे और उनको जान से मारने लगे, और वो उतना लोगों को मारा जितना पिछले 100 साल में किसी शार्क ने इंसानों को मारा हो, उसके बराबर था। मतलब ये घटना बड़ा ही अमेजिंग था और बहुत ही दुखद। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है गंगा रिवर में, यही गंगा रिवर, यहाँ पर एक शार्क की यूनिक प्रजाति पाई जाती है और उसका नाम है बुल शार्क। और गजब बात ये है कि ये स्पीसीज़ सिर्फ गंगा रिवर में ही पाई जाती है और दुनिया के किसी कोने में नहीं पाई जाती। गंगा भी एक अमेजिंग नदी है, वहाँ पे बहुत सी स्पीसीज़ मिलती है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। फैक्ट नंबर 7, परमुडी फ़िश। ये परमुडी जो फ़िश है, ये बड़ा एक यूनिक फ़िश है। इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर जो इसे बड़ा यूनिक बनाती है, वो सुनो। ये ना जब पैदा होने के 4 साल तक ये मेल होते हैं और 4 साल बाद ये जाके फ़ीमेल बन जाते हैं। मतलब पहले मेल और फिर 4 साल बाद जाके फ़ीमेल। मतलब बड़ी अजीब सा फ़िश है। फैक्ट नंबर 6, ये एक बड़ा ही गजब बात है, सुनो। आप अगर किसी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो और वो अचानक उसमें ब्रेक लग जाए तो आप आगे की साइड फिका जाते हो। तो अर्थ भी तो एक गाड़ी की तरह ही है, आप उस पर भी तो रोटेट कर रहे हो, घूम रहे हो। अगर जब वो रोटेशन करना बंद कर दे तब क्या होगा, आप भी ऐसे ही धक्का लगेगा आपके शरीर को और आप बहुत दूर फिका जाओगे। मतलब आप फिकाओगे, आप वहाँ पे नहीं रुके रहोगे कि हे राम धरती रुक गई, आप ऐसा नहीं करोगे, आप बहुत दूर फेंका जाओगे। पर डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फैक्ट है। अर्थ रोटेट होना कभी बंद ही नहीं करेगा। फैक्ट नंबर 5, पेड्रो मार्टिन विर्टा। ये जो आदमी है ना, इसने कुछ मतलब अजीब सा किया, सुनो। इसने अपनी वाइफ के लिए अपने ही ज़मीन पर कुछ ऐसा बनाया, अपने ही ज़मीन पे एक गिटार का शेप बनाया एग्रीकल्चर के, यानी पेड़ वेड़ को लगाकर। देखो व्यू देखो आसमान से, कितना गजब है। फैक्ट नंबर 4, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। ये जो टर्म है ना, उसका यूज़ हम पता है कहाँ करते हैं। अगर आपको कोई काम आता है पर आप जस्ट लोगों को दिखाते हो कि मुझे ये नहीं आता और आप उस काम को नहीं करते, उसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। फैक्ट नंबर 3, टोक्यो में ना एक बार मौजूद है जहाँ पर आप जो डिनर या लंच जो भी आप करते हो ना, वो वहाँ पर आप इंसानों के साथ नहीं करते बल्कि पेंगुइन्स के साथ करते हो। यस, लिटरली पेंगुइन्स के साथ करते हो। और उस बार का नाम है पेंगुइन बार इकुबुकोरो, जापान। एक गजब का है, आप अगर कभी जापान गए तो ज़रूर जाना इस पेंगुइन बार में। फैक्ट नंबर 2, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसे ध्यान से सुनो। जो मैंस लोग होते हैं ना, मैन,
उनको वुमेन की आवाज़ कुछ ऐसी लगती है जैसे कि जब मेंस लोग म्यूज़िक सुनते हैं ना, उस टाइम जो ब्रेन से जो केमिकल रिलीज़ होता है ना, वही केमिकल उस टाइम रिलीज़ होता है जब वो किसी लड़की की आवाज़ सुनता है या फिर किसी वुमेन की आवाज़ सुनता है, तभी उस टाइम वो वाला केमिकल रिलीज़्ड होता है जो केमिकल म्यूज़िक के वक्त हो रहा होता है ना। इंटरेस्टिंग। इसीलिए हमें लड़कियों की लड़कों को लड़कियों की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही पसंद है। फैक्ट नंबर 1, हम जीपीएस का प्रयोग करते क्यों हैं, ये आपको पता है? ये ज़रूर आपको पता ही होगा। आप कहोगे स्पीड को नापने के लिए आप कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, और लोकेशन को पता करने के लिए जीपीएस का यूज़ करते हैं, सिंपल। बट आपको ये फैक्ट पता नहीं होगा, या फिर हो भी सकता है, पता नहीं। जब आप 1000 माइल पर आवर की स्पीड से गुजरोगे ना, या फिर किसी तरह आपकी स्पीड 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड हो जाए, तब आपका जीपीएस अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे कि कार हो गया, कार कभी भी 1000 माइल पर आवर की स्पीड से नहीं चलता, या फिर एरोप्लेन भी कभी भी 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से नहीं ट्रैवल करता। 1000 माइल पर आवर की स्पीड सिर्फ एक मिसाइल का ही हो सकता है। अगर देखा जाए तो उस टाइम आप जीपीएस का यूज़ इसलिए कर रहे होगे क्योंकि आपको किसी मिसाइल को डायरेक्शन देना हो, इसीलिए गूगल जीपीएस जो है, जीपीएस वो अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है। ये था पूरा कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और शेयर तो करना ही, बिकॉज शेयरिंग इज़ द बेस्ट केयरिंग। टिल देन, बाय बाय।